हाय दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम आप लोगों को साइंस का एक अलग चैप्टर एक अलग से बुक पढ़ाएंगे। वो बुक है बायोलॉजी। ठीक है, कौन सा? बायोलॉजी। तो सुनना ध्यान से, बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो प्लस लॉजी। किससे बना होता है? बायो प्लस लॉजी से। ठीक है, बायो का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है? बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, अध्ययन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के पिता कौन है? तो सुनना ध्यान से, बायोलॉजी के पिता जनक। ठीक है, तो बायोलॉजी के जनक जो हैं अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन से हैं? अरस्तु जी हैं, अरिस्टोटल जिसे कहते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम किसने लिया था? तो सुनना ध्यान से, जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक थे, एक लैमार्क थे और एक ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव विज्ञान का नाम लिया था सर्वप्रथम। क्या लिया था? ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविनस नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? जीव विज्ञान का नाम लिया था। ठीक है, या फिर कह सकते हो इन्होंने ही जीव विज्ञान का नामकरण किया। ठीक है, और ये कब किया था? सन 1801 में। ठीक है, कब किया था? 1801 में। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? इनका नाम लिया था। ठीक है, और ट्रेविनस नामक जो वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, लैमार्क जो थे जर्मनी के थे और ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक जो थे जर्मनी के थे। ठीक है, इन दोनों ने जीव विज्ञान का नामकरण किया। ठीक है, क्या किया था? नामकरण किया था। और इसके जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। अरस्तु को क्यों जनक माना गया? जनक इसलिए माना गया क्योंकि अरस्तु जी ने जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, तो अरस्तु जी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, इसलिए इनको जनक माना जाता है। इसलिए क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। अब इनको स्टडी करने के लिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला बॉटनी, जिसमें हम पेड़ पौधों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब कि पादप विज्ञान। दूसरा जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक है, जिसमें हम जंतुओं या जानवरों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम जानवरों को अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे जंतु विज्ञान, और जिसमें पादपों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे बॉटनी, या फिर उसको बोलेंगे बॉटनी या फिर पादप विज्ञान। ठीक है, मतलब कि हमको ये पता चला कि इसको अध्ययन करने के लिए हम दो भागों में इसको बांटते हैं। पहला कौन सा? पहला जूलॉजी। कौन सा? जूलॉजी। और दूसरा है बॉटनी। क्या है? बॉटनी। क्या है? बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है? सुना ध्यान से, जूलॉजी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक है, जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। ठीक है, तो उसी से समझ सकते हैं कि जू मतलब क्या होता है? जानवर। ठीक है, जिसमें हम जानवर या जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको बोलेंगे क्या?
जूलॉजी, और जिसमें हम पादपों का अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे क्या, बॉटनी या पादप विज्ञान। ठीक है, अब आगे सुनने ध्यान से। जो जूलॉजी था इसमें अरस्तु जी ने इसको, इनके जो पिता कहा जाते हैं जनक, जूलॉजी के जनक, जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी को ही क्यों कहा जाता है, अरस्तु जी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु जी ने एक बुक लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमल। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। ठीक है, इस बुक में क्या किए थे, ये 500 जानवरों, ठीक है, 500 प्रकार के जानवरों को अलग अलग भागों में बांटा था। ठीक है, 500 प्रकार के जानवरों को अलग अलग भागों में बांटा था। ठीक है, उनका गुण कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, कैसे क्या होते हैं, इसलिए इनको जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इनको जंतु विज्ञान के जनक। अब दूसरा ये है, इसी तरीके से पादप विज्ञान में थियोफ्रेस्टस नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो क्या किए थे, वो भी एक प्रकार का बुक लिखे थे, वो भी एक क्या लिखे थे, बुक लिखे थे। उस बुक में क्या किए थे, 500 प्रकार के अलग अलग पौधों, पेड़ पौधों के बारे में बताया था। क्या चीज, 500 अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें कौन थे, तो इसके जनक कौन कहा जाते हैं, तो इसके जनक जो होते हैं थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। ठीक है, मतलब कि इन्होंने इस बुक में लिखा था। इस बुक में क्या किए थे, इस बुक में 500 प्रकार के, ठीक है, 500 प्रकार के पादपों के बारे में बताया था। कितने प्रकार के, 500 प्रकार के पादपों, मतलब पेड़ पौधों के बारे में अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स के बांटा था। ठीक है, फिर आगे सुनना ध्यान से। इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी जो कीड़े पतंगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कीड़े पतंगे होते हैं, मतलब माइक्रो लेविक के जो जंतु होते हैं, फिर कह सकते कीड़े पतंगे होते हैं, उनको अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे कीड़ों पतंगों, शैवाल जैसे हो गए, पैरामीशियम हो गए, इन सबको किसमें अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, सुनना ध्यान से, इसमें क्या किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में इन कीटों पतंगों को अध्ययन किया जाता है। तो इनके जनक कौन है, ठीक है, तो इनके जनक जो हैं, इनके जो जनक हैं, सुनना ध्यान से, इनके जनक ल्यूवेनहॉक हैं। कौन है, ल्यूवेनहॉक। इनके जनक जो हैं ल्यूवेनहॉक ने ये छोटे छोटे माइक्रोलेविक लेवल के कीड़े पतंगों को अध्ययन किया था। ठीक है, इसलिए उनको ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा गया। एक और आता है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि जो ल्यूवेनहॉक थे, ये ज़्यादा उसके बारे में न डिटेल करने के बाद, तो उसके बाद मतलब कि और ज़्यादा डिटेल करने के लिए एक अलग से वैज्ञानिक आए थे जो लुई पास्चर थे। लुई पास्चर जो थे, उन्होंने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का बारे में अध्ययन किया। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किए थे, इनके जनक कौन होते हैं, इनके जनक होते हैं लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर जी होते हैं। कौन है, लुई पास्चर जी। ठीक है, लुई पास्चर जी ने किसके बारे में बताया, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी के ल्यूवेनहॉक जी हैं। और पादप विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस जी हैं। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है,
अरस्तु जी हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि अरस्तु जी ने कौन सी बुक लिखा था। ठीक है, तो कौन सी बुक लिखा था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। ठीक है, कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस जी ने कौन बुक लिखा था? थियोफ्रेस्टस जी ने लिखा था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम के बारे में लिखा था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? उन्होंने जो रोग उत्पन्न हुआ करते थे उनको दूर करने के लिए एक बुक लिखा था, जो बुक का नाम था चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, क्या था? चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र का बुक कौन लिखे थे? हिप्पोक्रेटस नामक। ठीक है, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे? जो जंतुओं में रोग उत्पन्न हुआ करते थे, उनको दूर करने के लिए अलग से एक बुक लिखा था जिसको बोलते हैं जिनको बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र। क्या बोलते हैं? चिकित्सा शास्त्र, मतलब चिकित्सा शास्त्र। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था कि चिकित्सा शास्त्र के लिए एक अलग से बुक बनाई थी जिसमें सभी रोगों का निवारण लिखा था। ठीक है, इसलिए चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। ये चीज याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो कौन है? हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक जी हैं। ठीक है, और सुनना ध्यान से। अब एक नए टॉपिक के आगे चलते हैं, तो सुनना ध्यान से। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है, लिविंग से मतलब कि जीवित वस्तु होगी, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? अगर कोई वस्तु मरी हुई होगी, मतलब कि अगर कोई वस्तु निर्जीव होगी, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, मतलब कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होगा? सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें शोषण करने की क्रिया होती है। ठीक है, और पोषक लेने की क्रिया होती है। ठीक है, और वृद्धि करने की क्रिया होती है, मतलब ये सब होते हैं, तो उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। अगर ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं तो उनको बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, कौन सी वस्तुएं बोलेंगे? निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, तो अगर लिविंग थिंग्स होगा, कौन सा? लिविंग थिंग्स मतलब कि जीवित वस्तुएं कौन सी होंगी? अगर जीवित वस्तुएं होंगी, अगर जीवित वस्तुएं होंगी तो उसमें क्या होना चाहिए? पहला नंबर शोषण होना चाहिए। ठीक है, अगर शोषण होगा तो वो जीवित वस्तुएं कहलाएंगी। अगर दूसरा नंबर ये कि उसमें पोषण को लेने की क्रिया होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पोषण लेने की क्रिया होनी चाहिए। अगर पोषण होगा, पोषण वो एग्जाम कर सकता है, तो वो जीवित वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, और तीसरा नंबर ये कि उसमें वृद्धि बढ़ने की भी क्रिया होनी चाहिए, मतलब कि वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, अगर कोई लिविंग थिंग्स होगा तो समय के साथ साथ क्या होता है? बढ़ती रहती हैं। ठीक है, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो बढ़ते बढ़ते उनका जीवन काल जब खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? जीवन काल भी होता है। इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। क्या होता है? जीवन काल होता है। ठीक है, कि अपने एक टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये खत्म कर देते हैं तो इनके वंश को कौन चलाता है? वंश को चलाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इनमें क्या होता है? जनन की भी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? इनमें जनन की भी क्रियाएं होती हैं। प्रजनन होता है। क्या होता है? इनमें प्रजनन भी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रजनन होता है, और अनुकूलन होता है। क्या होता है? अनुकूलन होता है। अनुकूलन मतलब क्या समझते हैं? अनुकूलन मतलब ये समझ सकते हो कि वो अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठंडे गर्म को अनुभव कर सकते हैं। अनुकूलन की क्रिया होनी चाहिए उनमें। ठीक है, कि महसूस करने की
क्रिया होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। मतलब कि अनुकूलन होना चाहिए। छठा नंबर क्या, अनुकूलन होना चाहिए, ठीक है। और ये जब नॉन लिविंग थिंग्स होगा मतलब कि निर्जीव वस्तुएं की, तो ये सब नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो हम डिफरेंस पहचान जाएंगे कि ये चीज, ये जीवित वस्तुएं हैं, ये जीवित वस्तुएं नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से लगभग 3-4 चीजें मिल जाती हैं तो हम उस वस्तुओं को निर्जीवित घोषित कर देते हैं। अगर 3-4 चीजें मिल जाती हैं तो उनको बोल देंगे क्या, ये जीवित वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं हैं, जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए और मूवमेंट भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मूवमेंट, जिसको गति कह सकते हो, क्या कह सकते हो, गति कह सकते हो। मतलब कि उसमें गति करने की भी क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आदमी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जा सकते हैं, मतलब जंतु क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं एक दूसरे स्थान से नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अब एक ही स्थान पर रुक कर अपने आप को हिलाते डुलाते रहते हैं, ठीक। हिलने डुलने की क्रिया उसमें होती है, ठीक है। तो पौधे भी क्या होते हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, ठीक है। आगे 8वां नंबर ये है कि उसमें जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र तो लिख चुके हो, हाँ, जीवन काल भी होता है और उसके बाद वृद्धि भी होती है, ये भी लिख चुके हो। उत्सर्जन होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालना, ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद सांस द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जब सांस लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक। और हम यूरिन निकालते हैं, मतलब कि पानी पीते हैं तो उसके बाद यूरिन को निकालते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि मतलब कि हानिकारक पदार्थों के हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अपने शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से। और इनमें जैविक उद्विकास होना चाहिए। जैविक उद्विकास मतलब कि ये क्या करते हैं, 9 नंबर सुनना ध्यान से, जैविक उद्विकास। अब इसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। जैविक उद्विकास क्या होता है, इसको सुन लो। जैविक उद्विकास ये होता है कि जैसे जैसे कुछ टाइम बीत जाता है, जैसे 100 साल बीत गया ना, तो उनमें 100 साल पहले के आदमी में और 100 साल के बाद के आदमी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। उनके रहन सहन में डिफरेंस आ जाता है और उनके हुलिया पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मतलब कि एक समय के बाद क्या हो जाता है, उनकी जनरेशन चेंज होने लगती है। क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। इसी को बोलते हैं उद्विकास, ठीक है। जैविक उद्विकास मतलब कि वो विकसित होने लगते हैं, ठीक। पहले पता नहीं कैसे रहते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत रहते, मतलब कि पहले इधर उधर थोड़ा कम सही से रहते थे, अब धीरे धीरे क्या होते हैं, विकास की ओर हम बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं जीवित हैं, कौन सी वस्तुएं जीवित नहीं है, ठीक है। एक अब अलग से देख लेते हैं कि हम कौन से अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है, आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में क्या होता है, आंतरिक अध्ययन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। और सिर के अध्ययन करने को क्रिया को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, साइटोलॉजी। किसके बारे में, सेल के बारे में अध्ययन करने की क्रिया को, ठीक है। किसके बारे में, सेल के बारे में अध्ययन करने को, ठीक है। सेल के बारे में अध्ययन करने को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। अगर रेशम के कीड़ को अध्ययन करेंगे, किसके बारे में, रेशम के कीटों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे उसको, रेशम के कीटों के बारे में अध्ययन करने को सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। मतलब कि अगर हम
कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, सेल मतलब क्या होता है कोशिका, अगर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को बोलेंगे क्या साइटोलॉजी। हम लोग क्या कर रहे हैं साइटोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेस के कीटों पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो बोलेंगे सेरीकल्चर, ठीक है। अगर मधुमक्खी पालन पे अध्ययन करेंगे, किस पर, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पर अगर मधुमक्खी पर अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, मधुमक्खी पर अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एपीकल्चर। क्या बोलेंगे उसको, एपीकल्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एपीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एपीकल्चर, CULTU, एपीकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एपीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। किसके बारे में, मधुमक्खी के बारे में अध्ययन करने को एपीकल्चर, रेशम के कीड़े को बारे में अध्ययन करने को सेरीकल्चर, और सेल के बारे में अध्ययन करने को साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, साइटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और मानव के वातावरण के अच्छा ये अगर हम लोग ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, हिमोटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हिमोटोलॉजी। अगर हम ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे हिमोटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, हिमोटोलॉजी। किसके बारे में, अगर हम ब्लड के बारे में, किसके बारे में, ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे हिमोटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हिमोटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलेंगे, हिमोटोलॉजी बोलेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ब्लड के बारे में, ठीक है। अगर हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ब्लड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम लोग हार्ट मतलब क्या होता है, हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे तो कार्डियोलॉजी कहेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको, कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कार्डियोलॉजी। किसके बारे में अध्ययन करना, हार्ट के बारे में अध्ययन करना, हृदय के बारे में, ठीक है। हृदय के बारे में अध्ययन करने को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। किसके बारे में अध्ययन करना, हृदय के बारे में अध्ययन करना ही कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगर दांत के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में, दांत के बारे में अध्ययन करेंगे, दांत के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, ओडोंटोलॉजी बोलेंगे, ठीक। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, दांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। डेंटोलॉजी नहीं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर पेड़ों के आयु का अध्ययन करेंगे, किसके, पेड़ों के आयु के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे डेंट्रोक्रोमोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, डेंट्रोक्रोमोलॉजी, ठीक है। डेंट्रोक्रोमोलॉजी, डेंट्रोक्रोमोलॉजी। किसके बारे में, पेड़ों के आयु के बारे में अध्ययन करने को डेंट्रोक्रोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करने को, आंतरिक अंगों के अध्ययन करने को बोलते हैं एनाटोमीलॉजी, ठीक है। एनाटोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एनाटोमी बोलेंगे, ठीक है। और सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे कल अध्ययन करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।